ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल, फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो वो उसे नंदलाला के बारे में बताती थी। अरे गोपियों, तुम तो यही रहती हो ना श्री कृष्ण के पास? इनकी बाल लीलाएं तो मैं बहुत सुनती हूँ, तुम भी बताओ ना कुछ। अरे सुखिया, तुझे हम क्या बताएं? कान्हा तो बहुत चंचल है, वो एक जगह कहाँ टिकते हैं, पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हैं और पूरे वृंदावन को अपनी लीलाओं से अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ ना उनके बारे में, सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बाल कृष्ण के दर्शन को तरसता था। सुखिया भी कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे कभी भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते थे। हे कान्हा, आप मुझे कब दर्शन देंगे? मैं कब से आपकी राह ताक रही हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं कब धन्य होंगी। और अब और देर न करो प्रभु, जल्दी से अपने दर्शन दो। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता चल जाता है। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज लगा दी, फल ले लो फल, मीठे मीठे फल, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दिए। ये लो मेरे प्रिय कृष्ण, तुम्हारे लिए मीठे मीठे स्वादिष्ट फल, ये लो। लेकिन अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं है। आप रुको, मैं अभी आता हूँ। श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात को लेकर कोई मलाल न था। वे तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो फल खाए। सुखिया मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंची। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। ये चमत्कार देख उसे विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? मेरी टोकरी तो खाली थी, इसमें ये हीरे जवाहरात कहाँ से आए? कहीं ये नंदलाल की तो महिमा नहीं? हाँ, ये उन्हीं की चमत्कार और महिमा हो सकती है। उनके अलावा कौन ऐसा चमत्कार कर सकता है? सुखिया समझ गई कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद किया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। भद्रापुर गांव के जंगल में कालू रहता था। वो बहुत ही लालची था। कालू किसी की भी खुशहाली देखकर खुश नहीं होता था और जो कोई भी दुकान खोलता उसके मुकाबले वो उसी चीज की दुकान खोल लेता था। इस तरह से वो दूसरों का नुकसान करता था। एक दिन उसकी बहन सुंदरी उसके पास आती है। अरे बहना, कैसी हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? आजकल जंगल में किसी की दुकान अच्छी चल रही है, बताओ, उसका धंधा खत्म कर देंगे। बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई भैया। आजकल तो पीलू चिड़िया की मिठाई की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही है। वो बहुत अच्छा कमा रही है। अच्छा, वो पिद्दी चिड़िया ऐसा कर रही है? चलो तो हम भी मिठाई की दुकान खोलकर उसकी दुकान चौपट कर देते हैं। इस तरह से कालू पीलू की दुकान के सामने एक मिठाई की दुकान खोल लेता है और बहुत ही कम दामों में मिठाइयाँ बेचने लगता है। इससे जंगल के सभी पक्षी उसी के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। पीलू को नुकसान पहुँचने लगता है और उसकी दुकान में भीड़ कम हो जाती है। मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सस्ती मिठाइयाँ नहीं बेच सकती। क्या करूँ? ये कालू तो बहुत ही बदमाश है, मेरी दुकान बंद करवा देगा ये। पीलू बहुत दिनों तक रास्ता निकालने की जुगाड़ में लगी रहती है। एक दिन उसे एक आइडिया आता है। मैं चॉकलेट से बने खिलौने बेचूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अपने घर में चॉकलेट के खिलौने बनाने लगती है। इसके बाद से तो उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग जाती है और बच्चे उसकी दुकान से चॉकलेट खिलौने खरीदने लगे। पीलू फिर मुनाफा कमाने लगती है। अरे कालू भैया, ये तो फिर से मुनाफा कमाने लगी, अब हम क्या करेंगे? तो कालू कहता है, सुंदरी, ये जो भी करे हम उसकी कॉपी करेंगे। इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? मैं खिड़की से पीलू का चॉकलेट से खिलौने बनाने का तरीका देख लूंगी
और फिर हम दोनों भाई बहन चॉकलेट के खिलौने बेचा करेंगे। इस तरह से पीलू के घर के बाहर पेड़ में सुंदरी बैठ जाती है और उस पर नजर रखती है। पीलू अपने घर आती है और प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल देती है। ये देखकर सुंदरी चौंक जाती है। कालू भैया, पीलू तो प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल रही थी और लोग उनको खरीद खरीद कर खा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम भी यही करते हैं। जब लोग प्लास्टिक खाना पसंद कर रहे हैं तो हमें क्या। सही बात है, हमें तो मुनाफे से मतलब है। और कालू अब से चॉकलेट के खिलौने बेचने लगा। पीलू से सस्ता होने के कारण उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग गई। लेकिन 2 दिन बाद उसकी दुकान में लोगों की भीड़ आ जाती है और उसे घेर लेती है। अरे आप सब गुस्से में क्यों हैं? तो बबली कहता है, गुस्से में क्यों नहीं रहेंगे, तुम मिठाई के नाम पर हमारे बच्चों को प्लास्टिक खिला रहे हो। तभी टिल्लू कहता है, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हरिया कहता है, अब हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे कालू। इसके बाद कालू की बहुत बुरी तरह से वो लोग पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू, तुम बहुत होशियार बन रहे थे ना। मैं सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों को शेप के लिए उपयोग करती थी, उसके बाद खिलौनों को चॉकलेट से निकाल देती थी। तुम चोर हो, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद से कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। लालमपुर में बबलू एक गरीब लोहार था। वो और उसकी बहू पीलू लोहे के औजार का काम करते थे। फिर बबलू उन औजारों को बाजार में जाकर बेच देता था। बबलू का बेटा बंटी लोहारी के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था और वो अपने पिता की एक भी बात नहीं मानता था। एक दिन बबलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हमारा खानदानी काम है लोहारी का। तू पता नहीं किस दुनिया में है, जमा जमाया काम है, इसे आगे बढ़ा। मैं तुझे पुरखों की निशानी देना चाहता हूँ। ये ले लो, ये है वो लोहे का तवा जिससे मेरे पिताजी ने काम शुरू किया था, घर के लिए बनाए थे वो ये तवा। हम यही काम करके अपने घर के लिए रोटी कमाते हैं। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूँगा, तू इसे ले और अपनी कमाई कर। क्या पिताजी, मैं ये लोहे का मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता हूँ। इतने साल काम करके जायदाद के नाम पर हमारे पास क्या है, ये लोहे का तवा। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इसे बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। अरे, आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इन्होंने घर का पूरा खर्च इतने सालों तक संभाले हैं। आपको ये काम करने के लिए ही तो कह रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? काम नहीं करोगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? क्या सपनों में बनोगे? अरे अच्छा पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं आपका कहना मानूंगा और मेहनत से काम करूंगा। इस लोहे के तवे की कसम, इससे पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में बबलू परलोक सिधार जाता है। आप कब से काम शुरू करेंगे जी? कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया है? मेरा मन नहीं है लोहार का काम करने के लिए। तो फिर क्या आपने पिताजी को झूठा वादा किया था क्या? और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम भूखे मर जाएं, बेघर हो जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तो फिर इस तवे का इस्तेमाल करो, काम शुरू करो, अब खाली मत रहो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस तवे का उपयोग करके पैसे कमाऊं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं लोहार का काम नहीं करूंगा। इसके बाद बंटी 2 दिन तक सोचता रहता है और फिर एक चौक में अपना छोटा सा लोहे की तवे पर आलू चाट की दुकान खोल लेता है और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसकी आलू चाट की बहुत तारीफ करते हैं। लोहे की तवे में गर्मा गर्म आलू चाट में वो अब अलग अलग फ्लेवर्स भी ले आता है और जल्दी ही उसकी कमाई और बढ़ जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा तवा आलू चाट तो पूरे जंगल में नहीं मिलता है।
हाँ पीलू, ये तुम्हारे और पिताजी के कारण हुआ है। अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ तवा आलू टिक्की खाने के लिए आते थे। शादी पार्टी इन सब का ऑर्डर भी इन्हें मिलने लगता है और अब तो पीलू भी बंटी का साथ देने लगती है। पीलू, मैं अब समझ गया हूँ मेहनत का सही मतलब। पिताजी ने कितनी मेहनत से मुझे बड़ा किया। मैं उनके काम को कम ही मानता रहा। तुमने मुझे भटकने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का नाम रोशन नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। ये लो सोने का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण और कड़ी मेहनत से वो बहुत बड़ा कारोबारी बन जाता है। फिर पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं
इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू, ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी, ये तरबूज के जादुई बीज हैं। मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उग आते हैं। वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजनंद गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था और पीलू बहुत धार्मिक थी। वो देवी दुर्गा जी की भक्ति करती थी और हर साल 2 बार नवरात्रि का उपवास रखती थी। गरीब होने के बावजूद वो कभी भी किसी चीज के लिए माता से प्रार्थना नहीं करती थी। बबलू से जाबाज और कालू उधार में फल खरीदते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे, इसलिए उसे बहुत नुकसान होता था। जाबाज और कालू बहुत बड़े गुंडे थे। उनके डर के कारण वो पैसे वापस भी नहीं मांग पाता था। इस वजह से वो दुखी हो जाता था और माता रानी से कृपा करने को कहता था। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था। तब पीलू उसके पास आके बोलती है, ये लीजिए प्रसाद, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और अब आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका है, तो फिर आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तो बबलू कहता है, तुम तो जानती ही हो पीलू कि मुझे आज तक कितना नुकसान हुआ है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। माताजी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? माताजी आपसे नाराज नहीं है, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर कालू और जाबाज गलत करते हैं। तुम सही कह रही हो पीलू, लेकिन अब जाबाज और कालू जैसे गुंडों से हम जैसे सीधे साधे लोग कैसे निपटे? चलो हम शहर चले जाते हैं। तो पीलू कहती है, नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे। माता रानी हमारी मुश्किल जरूर दूर कर देगी, आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। पीलू, अब नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो वैसे भी फलों की दुकान चलाता हूँ, लेकिन अगर इस त्योहार में मैं फलाहारी सलाद बेचने लगूँ तो अच्छा रहेगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप उन बदमाशों को उधार नहीं दोगे। आप सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दो। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से माता रानी पर निर्भर हो जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन बबलू अपनी फलों की दुकान को बदलकर फलाहार सलाद की दुकान खोल लेता है और फिर जाबाज और कालू आते हैं। चल फलाहार सलाद दे। तो कालू कहता है, अच्छा है, नया काम है, टेस्ट तो करा। मैं तुम लोगों को बिना पैसों के कुछ नहीं दूंगा। माता रानी के त्योहार में तुम जैसे शैतानों को मैं कुछ नहीं दूंगा। अब मैं माता रानी के चरणों में हूँ, मुझे डर नहीं है। इतनी हिम्मत तेरी, अभी तेरी दुकान तोड़ देंगे। तो कालू कहता है, हाँ तो इसी लायक है, हमसे पैसे मांग रहा है। और फिर बबलू की दुकान को वो तोड़ देते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। बबलू घर जाता है और पीलू को सब कुछ बताता है। पीलू दुर्गा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, माता रानी आप ही हमें अब इन दुष्टों से बचा सकती है। आप दया करें, नहीं तो हमें ऐसा अत्याचार सहने की शक्ति दीजिए। आखिर हम कब तक डर के रहेंगे? तभी वहाँ पर माता रानी प्रकट होती है। बेटी तू रो मत, मैं हूँ ना। तुम जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्तों को मैं कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। हे माँ, आप सच में आ गई, आपकी बहुत दया है। कल तुम दुकान खोलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर दुर्गा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। माता रानी की लीला अपरंपार है पीलू। अगले दिन बबलू दुकान
खोलता है और जाबाज और कालू फिर से आ जाते हैं। अब तो तेरी हड्डियां तोड़कर रख देंगे। जाबाज की बात सुनकर बबलू डरता नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों मारने के लिए आगे बढ़ते हैं वो लोग हवा में उड़ जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं और जमीन में पटकाने खाते हैं और अचानक से उनकी बबलू पिटाई कर देता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जाबाज और कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। वाह बबलू जी, माता रानी की दया से आपने ही उन बदमाशों की पिटाई कर दिए। नहीं पीलू, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता रानी ने ही करवाई। दुर्गा जी की जय हो। जय माता दी। इस तरह से बबलू पीलू की फलाहार की दुकान अच्छे से चलने लगती है और फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और पूरी नवरात्रि में गरीबों को खाना खिलाते थे। इस तरह दोनों देवी दुर्गा जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे।